नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं तो अब आपको एटीएम कार्ड लेकर के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन पर दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस से अब पूरी तरह से मच चुका है हाहाकार। साथ ही पेट्रोल डीजल के प्राइस और ऐसी ही बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखना। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। वाहनों की आरसी से लोन हटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर। दोस्तों, पहले आप सभी ने देखा होगा कि वाहनों से अगर आप लोन पर किसी भी वाहन को लेते हैं तो आप सभी को उसके आरसी को हटवाने के लिए आप सभी को बैंकों के चक्कर लगवाने पड़ते थे। लेकिन आपको बता दें कि अब गवर्नमेंट इस तरह का सिस्टम लेकर के आ रही है कि जैसे ही आप सभी का लोन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो आरसी वगैरह है, एचपी वगैरह, वो सब कुछ बैंक की जिम्मेदारी होगी और बैंक ही उसको निपटाएगी। तो निश्चित तौर पर आप सभी अगर वाहन खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो केरल के विजयन सरकार पर बरसे हैं मोदी। कहा, वामपंथ खुद को जला देने वाली जंगल की आग है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर सत्तारूढ़ पिनाराई विजयन सरकार पर जम करके निशाना साधा। उन्होंने भगवान अयप्पा के निर्दोष भक्तों की लाठी डंडों से पिटाई किए जाने को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। तो आपको क्या लगता है, क्या केरल में भी बीजेपी अपना परचम लहरा देगी? जरूर कमेंट करके बताना आपके मन में जो भी सवाल है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सीएम केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन की अभी कोई जरूरत है ही नहीं, हालात की समीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि इन दिनों कोरोना वायरस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस लगातार नए म्यूटेशन के साथ अधिक मजबूत होकर के सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है। इसी बीच सीएम केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में तो अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश है नहीं। इसके पीछे उनका ये कहना है कि दिल्ली में कोरोना वायरस बढ़ जरूर रहा है, लेकिन हम लगातार इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो परमवीर सिंह की याचिका को आगे सुना जाएगा या फिर नहीं, इसका फैसला 5 अप्रैल को होगा। जी हां, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आयुक्त परमवीर सिंह की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका को आगे सुना जाए या फिर नहीं, इसका फैसला बंबई उच्च न्यायालय 5 अप्रैल को करने वाला है। सिंह ने न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की है जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच कराए जाने का। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं। आज के टाइम पर यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए जरूर कमेंट करके बताना। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो किसान नेता राकेश टिकैत की कार पर हुआ है हमला। गाजीपुर में समर्थकों ने किया इसके बाद प्रदर्शन। जी हाँ, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में पंचायत कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि उनकी कार पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और उनका ये कहना है कि जिन्होंने हमला किया है वो कोई और नहीं था बल्कि बीजेपी के ही लोग थे। अब ऐसे में जो राकेश टिकैत के समर्थक हैं वो लगातार हाईवे पर जाम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के ऊपर जिसने भी हमला किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो एनआईए ने मुंबई के क्लब पर फिर से मारा है छापा। जी हाँ, एनआईए ने कारोबारी मानसुख हिरन की कथित हुई घटना के मामले में बृहस्पतिवार को यहां एक क्लब में तलाशी ली है और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा इस्तेमाल सिम कार्डों के संबंधित अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। अधिकारियों ने यहां जानकारी दी है कि गौरतलब है कि हिरन की कार का इस्तेमाल उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक सामग्री रखने में हुआ था। तो साफ है कि एनआईए ने एक बार फिर से इस केस में बहुत बड़ा खुलासा किया है। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो दोस्तों, 2 अप्रैल जो था वो हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टीम इंडिया की वनडे वर्ल्ड कप जीत के 10 साल हो गए पूरे। सोशल मीडिया पर लोगों ने खास तरीके से मनाया है जश्न। जी हाँ, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन चाहकर भी आप नहीं भुला सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 अप्रैल के दिन भारतीय टीम ने वो कारनामा करके दिखाया था जिसको करने के लिए 28 साल लग गए और 2011 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीत करके पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। इसी बात पर जरूर आप भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना, क्योंकि बात हमारे देश की है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अब भूल जाइए आप सभी कार्ड, अब यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से आप निकाल सकेंगे पैसे। जी हाँ, बहुत ही काम की। अब जल्द ही आप बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। दरअसल एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर कॉर्पोरेशन ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सॉल्यूशन लॉन्च किया है।
इसके माध्यम से यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है। तो अब साफ है कि आप सभी को किसी भी तरह से अपना डेबिट कार्ड लेकर के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी फ़ोन से ही अपने सारे काम कर सकते हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो दिल्ली में यूपी सरकार की अरबों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा। जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। दिल्ली में अरबों रुपए की उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि खाली कराने वाली है योगी सरकार। सपा और बसपा की सरकार में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की 21 हेक्टेयर जमीन पर दिल्ली में हो गया था अवैध कब्जा। दिल्ली के एक विधायक और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधिकारियों पर भूमि पर कब्जा कराने का आरोप है। इस पूरे मामले की जानकारी होने पर सीएम योगी ने सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली में सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने के साफ निर्देश दे दिए हैं। तो साफ है कि सीएम योगी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बात करेंगे अब हम मौसम की, तो मौसम विभाग की चेतावनी, लू से मिलेगी राहत, इन इलाकों में चक्का जाम करेगी गरज के साथ मूसलाधार बारिश। जी हाँ, उत्तरी भारत सहित देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी इन दिनों लोगों को पसीना पसीना कर रही है। बढ़ते तापमान के बीच सूर्य की चमक भी तेज होती जा रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने एक नई चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने कई राज्यों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 3 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, ओडिशा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तो आप सभी बेहद सतर्क रहना। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो वैज्ञानिकों का अनुमान, देश में अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगा कोरोना महामारी की दूसरी लहर। जी हां, आप सभी ने देखा होगा कि इन दिनों जो कोरोना वायरस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक और भविष्यवाणी कर दी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर जो है वो अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान एक गणितीय मॉडल का इस्तेमाल करके लगाया है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मई अंत तक संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। ध्यान रहे कि देश में कोरोना की पहली लहर के दौरान भी इसी मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया गया था, जो पूरी तरह से सही साबित हुआ था। तो हम तो आपसे ये कहेंगे कि अप्रैल के महीने में आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएं। चलिए बात करेंगे अब हम पेट्रोल डीजल के प्राइस की, तो जी हाँ, अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, तेजी से घटने वाले हैं आने वाले दिनों में दाम। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम से आम आदमी को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में 3 बार कटौती की है। हालांकि इस कटौती से आम आदमी को ज्यादा कुछ खास राहत तो नहीं मिली है, लेकिन अब तेल के दाम कम होने के आसार जग रहे हैं। दरअसल तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। तेल उत्पादक देशों का कहना है कि मई से जुलाई के दौरान प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाए जाएंगे। तो साफ है कि जब तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर तेल की जो कीमत है वो भी सस्ता होगा। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की, तो जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। भाजपा उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने पर घमासान, 4 अधिकारियों पर गिरी है गाज। दोस्तों, आपने अक्सर करके कांग्रेस को सुना होगा कि वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि ये ईवीएम को हैक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेपी की कार में ईवीएम मिला है। इससे साफ ये तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का ईवीएम से जरूर कोई ना कोई रिश्ता निकला है। अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे की चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता से जांच करता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खुलासा आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।